नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राक्टा आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है द मैकेनिज्म ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। जब तक हमें ये मालूम नहीं हो कि किस प्रकार से प्राणायाम हमारे शरीर में कार्य करता है, तब तक प्राणायाम को करना और उसके रिजल्ट को जानना संभव ही नहीं है। प्राणायाम, जैसे नाम से ही हमें मालूम हो रहा है, प्राणों का आयाम। प्राण माने हमारे जीवन की शक्ति, आयाम द एक्सपेंशन ऑफ दैट एनर्जी। इसलिए महान ऋषि गोरक्षनाथ ने कहा, देह स्थित वायु ही प्राण है। यानी जो हमारे देह में, हमारे शरीर में वायु है, जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, वो ऑक्सीजन ना केवल ऑक्सीजन रहती है, बल्कि हमारे शरीर में आने के पश्चात वो प्राण का रूप ले लेती है। और हम जानते हैं प्राण एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। महान ऋषि पतंजलि ने कहा, श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। जो श्वास और प्रश्वास यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच की जो दूरी है, यानी जब हम इनहेल किए और एक्सहेल किए, उसके बीच का जो स्थान है, समय है, वही प्राणायाम है असली, जिसे हम कहते हैं कुंभक। और यह एक दिन में नहीं होता है। एंड वी नो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम, मे बी 10 years, 20 years और मोर देन दैट। और लगातार यह भी कहा उन्होंने, दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल तक कंटिन्यूस एफर्टलेसली, टायरलेसली ये प्राणायाम किया जाए तो उसके रिजल्ट मिलते हैं। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई, नेशनल रिसर्च काउंसिल, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा जो इटली में है, वहाँ एक रिसर्च की गई। जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रिटेंशन करते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में कुंभक कहा, जब ये क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उन्होंने पाया कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, हार्ट के लिए, यूरिनेशन के लिए एंड मैनी अदर सिस्टम्स। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द हाईवे बिटवीन आवर ब्रेन एंड सर्वाइकल, और वी कैन से दैट मेरुदंड। वो संदेश, मैसेज का काम करती है, पहुंचाती है। तो इसमें रिएक्शन आ जाते हैं, इसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है, सेंसेशन बढ़ जाती है। हमारा जो ब्रेन है, अल्फा वेव्स उसमें एक्टिव हो जाती है। जो अल्फा वेव है, दैट इज द मेडिटेटिव वेव। उसके एक्टिवेट होने से ही हमारे शरीर में अनेकों रिएक्शंस होने लगते हैं, जिसमें पीस, लव, नॉन वायलेंस, राइचसनेस एंड ऑल क्वालिटीज inculcate in our body, in our mind, in our behavior। और उसके साथ साथ हम जब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये तीनों की जो नर्वस सिस्टम है, इन तीनों को हैंडल करता है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि हमारे हठयौगिक ग्रंथ साफ कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से हमारे केमिकल चेंजेस
हार्मोन्स चेंजेस और इंटायर बॉडी का कायाकल्प जिसको कहते हैं हो जाता है। और केवल प्राणायाम करना, एक नाक से लेना दूसरे नाक से छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है। जब तक श्वासों का विस्तार ना हो तब तक प्राणायाम नहीं हो सकता। यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपने देखा होगा जल्दी जल्दी श्वास लिया जा रहा है। इट डजंट डिफाइन प्राणायाम। जब तक लंबा गहरा रिटेंशन नहीं हुई वो प्राणायाम नहीं है। कुंभक का मतलब ये है, प्राण का विस्तार तभी होगा जब कुंभक लगेगा। विदाउट कुंभक देयर इज वी कांट थिंक ऑफ प्राणायाम एंड फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ प्राणायाम। इसीलिए देखा देखी में अगर प्राणायाम करें तो बेनिफिट नहीं, उसके बैड इम्पैक्ट हमारे शरीर में पड़ते हैं। और वैसे भी कहा गया है, देखा देखी करे जोग, छीजे काया बाड़े रोग। इससे रोग ही पड़ते हैं। इसीलिए हमें प्राणायाम करते हुए ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता जिसको हार्ट डिजीज है, जिसको लंग्स इन्फेक्शन है, या फिर जिसको अस्थमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों को श्वास रोकना है। वो लंबा गहरा श्वास ले, छोड़े। इसी में ही हमारा पूरा प्राणायाम का अभ्यास हो सकता है। अदरवाइज वो क्रिया हो सकती है एक, लेकिन वो प्राणायाम नहीं हो सकता। तो मुझे यकीन है आप सब इन बातों को याद रखेंगे और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।